हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सब आईपीओज अपडेट्स और जीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ग्लोटिस से, क्योंकि आपको पता ही है आज इस आईपीओ का आखिरी दिन है और ये आज आईपीओ बंद हो जाएगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 129 का प्राइस बैंड है, 114 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है आईपीओ, मतलब 307 करोड़ का, जिसमें मेजरली अगर आप देखेंगे 160 करोड़ का तो फ्रेश है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अभी तक दोस्तों सब्सक्रिप्शन वाइज क्यूआईपी कैटेगरी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो कोई खास पैसा नहीं लगाया गया है, 1.84 टाइम्स। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 3 गुना, तो रिटेल कैटेगरी की तरफ से 1.36 टाइम्स। टोटल मिलाकर दोस्तों 2 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है एज ऑफ नाउ, मतलब 514 करोड़ रुपीज़ हमको मिलते हुए दिखे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दोस्तों रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको फीका ही देखने को मिल रहा है, कोई खास पैसा जो है वो नहीं आता हुआ नजर आ रहा है। तो बात क्लियर है कि पैसा नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया है, मैंने दोस्तों इस आईपीओ को अवॉइड किया है। रीज़न बीइंग वही कि देखिए अभी आईपीओ इतनी का खास लिस्टिंग भी नहीं हो पा रही है, प्लस जहाँ पर पैसा नहीं आ रहा है वो तो अपने आप में बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो बिल्कुल इसलिए ये अवॉइड की कैटेगरी में करंटली है। अब आते हैं अगले आईपीओ दोस्तों, जिसका नाम है फेप्टेक टेक्नोलॉजीज। ये आईपीओ आपको पता है आज के दिन बंद हो जाएगा। 191 का प्राइस बैंड है, 75 शेयर का लॉट साइज है, 230 करोड़ का इशू है, ₹9 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। अब सब्सक्रिप्शन वाइज देखिए, क्यूआईपी कैटेगरी लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हुई है, एचएनआई कैटेगरी लगभग 1.9 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है, रिटेल कैटेगरी लगभग 1.96 टाइम्स, एम्प्लॉय लगभग 1.9 टाइम्स। तो कुल मिलाकर 1.98 टाइम्स, यानी लगभग 455 करोड़ रुपए हमको मिलते हुए दिखे। तो ओवरऑल जो इशू है वो आप कह सकते हैं यहाँ पर पैसा तो हमको आता हुआ यहाँ पर भी कोई खास नहीं दिख रहा है। और वही बात है कि देखिए ज़्यादा कोई इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा भी देखिए 2 आईपीओज है, एडवांस एग्रो लाइफ और ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स, बट वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे खास इंटरेस्ट नहीं है। तो अब बात करते हैं इन आईपीओज के बारे में जो अपकमिंग है। तो इसमें देखिए वी वर्क इंडिया का आईपीओ आपको पता है ओपन होने वाला है 3 से 7 अक्टूबर के बीच में। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू होने वाली है, 615 से 648 का प्राइस बैंड रहेगा, 23 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। एक प्योर ओएफएस है 3000 करोड़ का। याद रखिएगा ₹60 का डिस्काउंट रखा गया है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपको ₹60 का कंपनी डिस्काउंट भी देगी, प्लस दोनों एक्सचेंजेस पर आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सी इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों इस आईपीओ को लेकर कि आज इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी। जी हाँ, 3 अक्टूबर से, क्योंकि आईपीओ ओपन होगा। आपको कल पता है मार्केट्स क्लोज रहेंगे ऑन द अकाउंट ऑफ गांधी जयंती। सो ये बात ध्यान रखिए कि वी वर्क आईपीओ अब जब ओपन होगा तो 3 तारीख से ओपन हो जाएगा, विच इज़ फ्रॉम फ्राइडे, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 4-5 को बंद रहेगा, 6 और 7 को फिर खुला रहेगा। तो जब ओपन होगा तो ये हमको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके की कल अलग एंकर बुक आ रही है। तो आज ये एंकर बुक आ जाएगी, तो इसमें पता चलेगा कि कौन कौन से निवेशक है जो इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, राइट। बड़ा आईपीओ है 3000 करोड़ का, तो बड़े आईपीओ में तो नो डाउट हमको देखना रहता है कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड किस तरह की है। सो आई थिंक वो अपने आप में इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसके बाद दोस्तों डिटेल वीडियो भी जो है वो कंपनी पे जल्द आएगा, मेजरली कल तक हम अपलोड कर देंगे, जिसमें हम बात करेंगे वी वर्क के बारे में, टाटा कैपिटल के बारे में भी वीडियो आ जाएगा मेजरली पूरा डिटेल। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टाटा कैपिटल की बात करते हैं। टाटा कैपिटल आपको पता ही है दोस्तों ओपन होने वाला है फ्रॉम 6 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर। तो अगले हफ्ते से तो आपको पता ही है बड़े बड़े आईपीओज जो है वो हमको एक्शन में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें टाटा कैपिटल भी डेफिनेटली गोइंग टू बी द वन आईपीओ। अपने आप में मोस्ट अवेटेड आईपीओज में से एक है, क्योंकि टाटा ग्रुप से आता हुआ दिख रहा है। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 326 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है, 15,511 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 6846 करोड़ का फ्रेश इशू, रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 8,665 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, ये तो बात है ही। लेकिन इसके अलावा एक बात ध्यान रखिए कि इसकी इंस्टीट्यूशनल डिमांड को लेकर कुछ खबरें। तो देखिए, इसे बताया जा रहा है कि टाटा कैपिटल की जो एंकर बुक रहेगी वो बेहद स्ट्रांग रहने वाली है, क्योंकि एलआईसी और लार्ज म्यूचुअल फंड्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। जी हाँ, ये अपने आप में खबर निकल कर आ रही है। टाटा कैपिटल जिसका आईपी दोस्तों ओपन होगा आपको पता ही है फ्रॉम 6 अक्टूबर, जैसा भी आपने बताया। इसमें बताया जा रहा है कि बहुत शानदार एंकर बुक निकल कर आएगी एंड लाइकली टू बी सब्सक्राइब्ड एटलीस्ट 4 टाइम्स। इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको देखने को मिलेगा। इसमें बताया जा रहा है कि डाइवर्स मिक्स रहेगा ऑफ ग्लोबल फंड्स, लार्ज डीआईआईस और इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल आपको इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे इस कंपनी के अंदर। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि एलआईसी, अब अगर आप देखेंगे एलआईसी का नाम ज़्यादातर आप एंकर बुक्स में नहीं देखते हैं आईपीओ में, जो छोटे आईपीओ होते हैं, लेकिन बड़े आईपीओ में तो एंकर बुक में एलआईसी का नाम आता हुआ दिखता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आ सकता है, एचडीएफसी आ सकता है, एक्सिस एएमसी आ सकता है। ये सब कंपनी जो है वो बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकती है इसके एंकर बुक के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन आने की एक्सपेक्टेशंस है, तो अपने आप में आप समझिए कि काफ़ी बड़े नाम हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल फंड्स में, लाइक मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, अमांसा कैपिटल, नॉर्जेस बैंक, राइट। ये सब भी दोस्तों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अपने आप में आप समझिए कि काफ़ी अच्छी एंकर बुक देखने को मिलेगी, काफ़ी हैवी वेट आप एंकर बुक कह सकते हैं आती हुई नज़र आने वाली है। चलिए बात करते हैं जीएमपी पे।
तो आपको बताइए दोस्तों LG इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन होने वाला है फ्रॉम 7 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर। 11,607 करोड़ का IPO है, अपने आप में काफ़ी बड़ा IPO ये भी आपको आता हुआ दिख रहा है। और इसके ऊपर अभी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें हमने बात करी है सब कुछ कंपनी के बारे में, राइट। डिटेल वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन नो डाउट ये भी बहुत इंटरेस्टिंग IPO रहने वाला है। और अब देखिए प्राइस बैंड अनाउंस किया गया कल 1140 रुपीज़ का, और उस प्राइस बैंड के बाद बाजार में कह सकते हैं इसको लेकर अलग से खुशी बन गई, इसलिए 138 रुपीज़ पे प्रीमियम अब करेंटली ट्रेड हो रहा है। कई जगह पे तो प्रीमियम दोस्तों 140 के पार भी चला गया। तो अपने आप में आप समझिए कि प्राइस बैंड ऐसा लग रहा है कि बाजार को पसंद आता हुआ दिख रहा है, बट होप सो कि पैसा भी बनता हुआ नजर आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर अभी तो लग रहा है कि देखिए ये इंटरेस्टिंग होगा IPO, कितना पैसा बनाएगा नहीं बनाएगा वो बात की बात है, बट वैल्यूएशन के फ्रंट पे ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने महंगा नहीं रखा है IPO को। देन आते हैं दोस्तों टाटा कैपिटल। उतार चढ़ाव है, बहुत उतार चढ़ाव है प्रीमियम के अंदर। 24 रुपये पे दोस्तों करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ लगभग 7% से ऊपर ही है। 30 रुपये तक गया है ग्रे मार्केट, राइट। 32 रुपये भी गया था बल्कि, पर हाँ उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर गिरावट आ गई जब कल लिस्टिंग देखने को मिली खराब। तो उसके कारण आप कह सकते हो उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। अब अपने आप में आपको पता है इतना बड़े साइज़ का IPO है तो उसकी लिस्टिंग अच्छी होना ये अपने आप में एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट अब देखते हैं आगे होता क्या है। जाते हैं वीवर्क पे। यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में उतनी कोई खास आप कह सकते हैं इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो 5% पे प्रीमियम शुरू हुआ था लगभग उसी पे है, और उसमें कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि IPO इज़ गोइंग टू ओपन फ्रॉम राइट फ्राइडे, राइट। तो बिल्कुल अब IPO का तारीख तो आई है, तो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। आज के दिन एंकर बुक जैसे मैंने कहा उसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी। कहते हैं ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स पे, ये आपको बताइए IPO दोस्तों अभी ओपन है, बंद होगा 3 अक्टूबर को। अभी तक लगभग 2.5 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, राइट। यानी 11 रुपये का प्रीमियम हाई था, 7 रुपये का करेंटली चल रहा है, 3 रुपये का लो है, देखते होता क्या। देन एडवांस एग्रो लाइफ या भी आपको पता है दोस्तों क्लोज होता हुआ दिखेगा 3 अक्टूबर को। अभी तक 1.75 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। अभी बात ध्यान रखिए इसकी प्रीमियम भी बहुत उतार चढ़ाव कर रही है, 9 रुपये के आसपास है, कई जगह पे 10 रुपये का प्रीमियम है, कई जगह पे 8 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। तो अपने आप में वही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देन इसके अलावा दोस्तों ग्लॉटिस बंद होने वाला है, 5 रुपये का प्रीमियम है, कुछ खास नहीं है। सब्सक्रिप्शन भी कम आता हुआ दिख रहा है। सेम गोज विद फिफ्टेक, जीरो हो चुका है यहाँ पर तो प्रीमियम 35 रुपये तक गया था। इसके अलावा दोस्तों पेज डिजिटेक या IPO का अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा आज के दिन, और लिस्टिंग होगी 6 तारीख को, देखते क्या कर पाता है। जिन कुछ इंडस्ट्रीज़ का दोस्तों अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते लिस्टिंग कैसे होती है। सेम गोज विद ट्रू वर्ल्ड बायो एनर्जी, इसकी भी लिस्टिंग होगी 3 तारीख को, इनका अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला चलना कॉन्ग्रेचुलेशन। आज कुछ लिस्टिंग्स हुई जिसमें ई-पैक की लिस्टिंग 10% के डिस्काउंट पर देखने को मिली। कंपनी इतनी ख़राब नहीं थी, बट बाज़ार ने कह सकते हैं आज बहुत हैमर कर दिया इस शेयर को, और गिरावट जो है वो क्लियरली देखने को मिल गई। लिस्टिंग पे 10% नीचे खुलता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों लिस्टिंग देखने को मिली BMW वेंचर्स की, क्लियर कट अवॉइड था, ये आपको मैंने अपडेट भी कर दिया था। अब जिसने लगाया उनके लिए आप देखिए 20% के डिस्काउंट पे ये आपको आता हुआ दिखा है। एंड आज कह सकते हैं स्टार ऑफ द डे था जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। क्या पैसा बना है, 15% ऊपर पहले लिस्ट होता है, और उसके बाद ये बात ध्यान रखिए अपर सर्किट लगा इसमें आज 37% का लिस्टिंग गेन दे गया ये। इट्स ट्रिमेंडस, मतलब नो डाउट देखिए बाजार के मूड मॉल के कारण डर था, बट अपने आप में जिसने थोड़ा सा रिस्क लिया इस कंपनी के अंदर, समझा, उसने दमदार पैसा बनाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी इस IPO में लगाया रखा, उन सब ने दमदार पैसा बनाया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।